अष्टांग योग का जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा आसन। तो आसन बेसिकली हमारा होता है कि आसन सिर्फ ये नहीं होता है कि हम आसन में कि किसी पोस्चर में चले गए। आसन का एक पूरा सीक्वेंस होता है, मीनिंग होता है। आसन बेसिकली हमारे अंदर इनर डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिलनेस लाता है। जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में कि अस्थिर सुख आसनम, मीन्स कि आपके जो आसन है, जो आप बैठने का तरीका हो या खड़े होने का तरीका, उसमें स्थिरता लाना और भिन्न भिन्न आसनों का प्रैक्टिस करके हम उसमें अपने शरीर में स्थिरता, दृढ़ता और उसमें अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करें, वो आसनों का मतलब होता है। तो आसना बेसिकली सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबिलिटी गेन कर लिए, बट आसनों का मतलब समझते हुए आसनों में गतिशील करना, आसनों में जाना, उसमें स्थिर रहना और उससे वापस स्थिरता से आना, वही आसन का एक मेन मोटिव। आसन जो बेसिकली है वो सिर्फ आपका इतना तक ही नहीं कि आपको शारीरिक बेनिफिट दे, स्पिरिचुअल ग्रोथ में अष्टांग योग के जो सीक्वेंस है उसको फॉलो अप करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आसना। सिर्फ आसना के करने से भी कुछ नहीं होगा और आसना से ही कुछ नहीं होगा, आसना से आगे बढ़कर भी होगा। आसना आपके जो आगे का फॉलोअप्स है आपके अष्टांग योग में, लाइक ध्यान, तो ध्यान में भी बैठने के लिए आपको स्थिरता चाहिए होता है। तो स्थिरता आएगी कहाँ से? तो स्थिरता लाने के लिए आपको आसनों का प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आसनों का प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपके अंदर वो स्थिरता नहीं आएगी कि आप ध्यान में बैठ सकें।